जय हिंद मेरे दोस्त। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है धार्मिक आंदोलन। हाँ जी दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुए महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलनों में से दो धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक आ जाता है बौद्ध धर्म और एक हो जाता है जैन धर्म। इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन होंगे और बहुत ही कम समय में ये सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पिछले जितने भी एग्जाम हुए वहां पे देखने को मिला ही है ये क्वेश्चन। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके, तो पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। ये बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ओके, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर जिस समय बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस समय कुशीनगर का नाम हुआ करता था कुशीनारा। ठीक है, तो कहीं कहीं कुशीनारा या कुशीनगर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी उसमें खास तौर पे बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दिए जाते थे। ओके, इसकी स्थापना किसने की थी? तो एक बौद्ध शास्त्री हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कई बार पूछ देता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का एक जिला है जिसका नाम है भागलपुर। ओके, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो लगभग 8वीं सदी में बनवाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओके, धर्मपाल के द्वारा। आगे की बात करें तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी जिसको संरक्षण प्रदान किया था अशोक। ओके, अशोक 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्रा में। और इसका संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया था अशोक ने। और बात करें पहला बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। राजगीर या राजगृह में हुई थी, जिसका एक तरह से संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया था तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित ज्यादातर जितने भी ग्रंथ हैं उसमें एक भाषा का प्रयोग किया गया है। मुख्य तौर पे दो भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे अधिक भाषा का प्रयोग किया गया है वो है पाली भाषा का। जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं उसमें ज्यादातर में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं प्रकृति भाषा भी या अर्धमगधी भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो है पाली भाषा। ओके, तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यानी बौद्ध धर्म नेपाल किसके शासनकाल में पहुंचा था? तो अशोक के शासनकाल में पहुंचा था। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही हो जाता है। सांची क्यों विख्यात है? सांची की इसलिए विख्यात है क्योंकि सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। जब ये क्वेश्चन बना था एसएससी 2002 में तो उस समय हालांकि यही ऑप्शन में था सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ऑप्शन बी सही हो जाता है। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है तो ये है मध्य प्रदेश के अमरावती स्तूप। अमरावती जिले में एक स्तूप है जिसका नाम ही है अमरावती स्तूप। ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप हो जाता है, लेकिन वो तो इसमें है नहीं, तो यही ऑप्शन सही हो जाता है। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए।
महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर, महावीर ये जैन धर्म से संबंधित है। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जांत्रिक, ठीक है, जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाता है। शाक्य कुल में गौतम बुद्ध का हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। और जांत्रिक कुल में महावीर का जन्म हुआ। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला हुआ करता था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति गौतम बुद्ध द्वारा शिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुभद। अंतिम व्यक्ति, अंतिम, ऑप्शन डी सही हो जाता है। सुभद जो था वही अंतिम व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय अगर बात करें ऑप्शन में, वो हो जाता है नालंदा। नालंदा ऑप्शन सी में हो जाता है। नालंदा ये एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ओके, अब बात करते हैं किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वो भाषा हो जाता है पाली। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म ज्यादातर, हालांकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाता है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। पावापुरी में महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई। कभी कभी जन्म की बात कर लेता है। जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। लेकिन उनकी मृत्यु पूछ रहा है, तो मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। तो पावापुरी है कहाँ? पावापुरी नालंदा जिला में है। नालंदा जिला में है, जो बिहार राज्य में, बिहार का जो नालंदा जिला है वहीं पे है पावापुरी। ओके, बोधिसत्व पदपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः जो चित्रकारी है। यहाँ क्या बोल रहा है? तो बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः कहाँ पे ये चित्रित है? तो ये अजंता में चित्रित है। अजंता की गुफाएं, एलोरा अजंता जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दो गुफाएं प्रसिद्ध है, अजंता और एलोरा। वही है अजंता। अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। तो वहीं पे बोधिसत्व पदमपाड़ी का भी चित्र है वहां पे। ठीक है, तो यह ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। हालांकि मंदिर देखिएगा तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन मठ भी कहीं कहीं हिंदू धर्म में आ जाता है, लेकिन स्तूप नहीं आता है। लेकिन ये मठ, मंदिर और स्तूप तीनों बौद्ध धर्म में आ जाते हैं। बौद्ध धर्म में आ जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था? तो वो था बिंबिसार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश देने का कार्य किया था वो सारनाथ में। यहीं पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ। और इसी को प्रथम उपदेश को ही एक तरह से धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन इसी को कहा गया है। ठीक है, प्रथम उपदेश को। ये भी क्वेश्चन बनता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला की बात करें, हालांकि देखिएगा जब बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ था उस समय उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। महिलाएं और बच्चों को शामिल नहीं किया जाता था।
लेकिन भगवान बुद्ध ने कुछ समय बाद महिलाओं को भी हालांकि बौद्ध धर्म में शामिल करना स्टार्ट कर दिया था। तो शामिल होने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी, ये प्रथम महिला थी। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित है। बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। बौद्धों का ग्रंथ जातक है। जातक कथाएं बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने किताब, या जातक कथाएं सुनी होगी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाता है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो गया में हुआ था। गया में, जो बोध गया कहलाया। बोध गया कहलाया। आज भी बोध गया में भगवान बुद्ध की मूर्ति और वहाँ पे बहुत एक तरह से पीपल का वृक्ष है। यहाँ पे लोग तीर्थ स्थल के रूप में घूमने जाते हैं, वहाँ पे देखने के लिए जाया करते हैं। बोध गया में बहुत ही बढ़िया प्लेस है। अगर आप लोग को कभी मौका मिले तो वहाँ जरूर जाइए और वो जगह का आनंद लेके आइए। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, जो आज के डेट में बोध गया के नाम से जानते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन यानी बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको किस नाम से जाना गया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी सही हो जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। यहां और भी बात कर लें तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाया? तो गृह त्याग। भगवान बुद्ध ने जब गृह त्यागा था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ओके, और महापरिनिर्वाण, जब बुद्ध को मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्यु, तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहा, क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था। जो भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश था, उपदेश, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ओके, अब यहाँ पे एक और बचा हुआ है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक ये क्या है? तो ये एक तरह से कर्नाटक में ये एक पूजा स्थल है। पूजा स्थल एक बाहुबली की मूर्ति, बाहुबली मूवी का नाम सुने होंगे। बाहुबली की मूर्ति, हालांकि वहां पे मेला लगता है और वहीं पे एक पूजा स्थल है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। इसी के नाम से मेला लगता है जहाँ पे एक बाहुबली की मूर्ति है। ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये। आगे की बात करें तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। बौद्ध धर्म जब समाज में आया और अपने विचारों को समाज में रखा तो उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। छुआछूत, महिलाओं से भेदभाव, बहुत कुरीतियां थी। उन्हीं को दूर करने के लिए तो ये धर्म एक तरह से अपने रास्ते, अपने मार्ग में एक तरह से आगे बढ़ता चला गया। लोग इसमें शामिल होते चले गए। छुआछूत को इसमें एक तरह से नहीं देखा जाता था, छुआछूत से दूर ही रखा जाता था धर्म को। तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वो था महिला और शूद्र। महिला और शूद्र, इन्हीं पे बौद्ध धर्म ज्यादा प्रभावित हुआ। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वो हो जाता है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाता है? तो घोड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। वैशाली। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाता है, वैशाली। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो वो था नागार्जुन। ये एक बौद्ध दार्शनिक हुआ करता था। ठीक है, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक हुआ करता था जिसने शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम बचपन में ही पढ़े होंगे, वर्धमान था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो उनके मूल नाम था महावीर का वर्धमान।
किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था? तो गौतम बुद्ध को ही द लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी कहा जाता था। ओके, ये इंग्लिश का एक चैप्टर भी रह चुका है। ओके, अगर बात करें तो इंग्लिश का 12th का ही या 10th में कहीं ये इंग्लिश का एक चैप्टर भी है, एक बुक ही है, किताब ही है, इस पे लाइट ऑफ एशिया का एक बुक ही है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से। ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब बात करते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, माउंट आबू पे स्थित है, माउंट आबू पे स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो करवाने का कार्य किया था चालुक्य। चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता था, चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। ओके, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, नागार्जुन क्या थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, बिहार, यूपी या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, बौद्ध धर्म हो गया या कहिए मोहनजोदाड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इन सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। कोई भी एग्जाम हो जाता है, छोटे से बड़ा एग्जाम, वहां पे देखने को मिलता है और इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें नंबर के थे। महावीर जो थे ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ओके, पहले नंबर के तीर्थंकर की बात करें वो थे ऋषभ देव, ऋषभ देव। और यहाँ पे 10वें नंबर का दिया है, तो 10वें नंबर का कौन हो जाते हैं? तो शीतलनाथ हो जाते हैं। ठीक है, शीतलनाथ। एक 18वें नंबर का दिया हुआ है, तो 18वें नंबर का कौन सा हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं अरनाथ। 18वें नंबर के जो है वो अरनाथ हो जाते हैं। पहले ऋषभदेव हैं, 10वें शीतलनाथ हैं, 18वें अरनाथ हैं, 24वें महावीर। ये सब तीर्थंकर हुए हैं। टोटल जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं और जो महावीर थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? तो पहला पूछ देता है, 23वें नंबर का पूछ देता है और 24वें नंबर का पूछ देता है। ठीक है, तो पहला कौन हो जाते हैं? ऋषभदेव हो जाते हैं, 24वां महावीर हो जाते हैं। 23वां की बात करें, 23वें तीर्थंकर वो कौन हो जाते हैं? तो हो जाते हैं पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर हो जाते हैं पार्श्वनाथ। ओके, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, कुंडग्राम। ओके, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो कश्मीर के कुंडलवर में। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवर में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम की बात करें, प्रथम बौद्ध संगति का, तो ये था कहाँ पे? राजगीर, राजगीर या कहें तो राजगृह, राजगृह, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, वैशाली, वैशाली। तृतीय की बात करें, तृतीय की, तो तृतीय कहाँ हुआ था? तृतीय हुआ था पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, और चौथा की बात करें चतुर्थ का, तो चतुर्थ कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति हुआ था। ओके,
ये पूछता ही है, पहला बहुत पूछता है, द्वितीय भी पूछ देता है, यहाँ तो चौथा पूछा हुआ है। तो चारों क्रम से पता होना चाहिए कि कौन सी बौद्ध संस्कृति कब हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। कब की बात करें तो प्रथम बौद्ध संस्कृति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और तृतीय की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संस्कृति की बात करें तो प्रथम ईस्वी की बात, प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। यानी टोटल का ईयर और कहाँ पे हुआ था ये कंफर्म होना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संस्कृति कहाँ आयोजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संस्कृति कहाँ आयोजित हुआ था तो पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ था। अशोक के शासन काल में बौद्ध संस्कृति किस नगर में आयोजित हुआ था तो तृतीय बौद्ध संस्कृति अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। ओके, पाटलिपुत्रा में। और निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। यहाँ समान नहीं है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। वो कौन सी बात है तो आत्मदमन। आत्मदमन, आत्मदमन का मतलब क्या होता है तो अपने मन विचार आदि पे कंट्रोल करना, मतलब खुद पे दमन करना, इन सब बातों पे विचार करना, एक तरह से इसका मतलब होता है। इन दोनों धर्मों में ये समान नहीं है, ये अलग अलग प्रकार से। ओके, आत्मदमन। और निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संस्कृति या सभा आयोजित हुआ था तो प्रथम बौद्ध संस्कृति कहाँ पे हुआ था तो राजगृह में हुआ था। राजगृह या राजगीर, नालंदा जिला का राजगीर। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है तो 14वां पूर्व, 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व, 14 पूर्व, 14 पूर्व। आगे की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखली पुत्र गोसाल हुआ करते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान की बात करें तो हिंद यूनानी का है। हिंद यूनानी का है। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ओके। त्रिरत्न, त्रिरत्न यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है, यानी कि तीनों त्रिरत्न किससे संबंधित है वो संबंधित है जैन धर्म से। ये जैन धर्म से। ऑप्शन सी सही हो जाता है, जैन धर्म से। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न की बात करें तो धर्म धर्म संघ हो जाता है। ठीक है, धर्म धम्म संघ हो जाता है ये बौद्ध धर्म से। लेकिन ये वाला है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म से संबंधित है। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है वो चुनना है। चैत्य का मतलब क्या होता है तो पूजा स्थल होता है। चैत्य का मतलब पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार का मतलब निवास स्थान हो जाता है। बिहार का मतलब विहार, निवास स्थान। किसका निवास स्थान तो बौद्ध जो भिक्षु हैं उनका निवास स्थान की बात करें तो बोध गया है, वहां पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो वहां पे दूर दूर से लोग घूमने आते थे, इसलिए उनको बौद्ध विहार कहा गया। ठीक है, बौद्ध विहार। तो बौद्ध विहार किससे संबंधित है तो निवास स्थान से, और चैत्य पूजा स्थल से। ऑप्शन बी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। पार्श्वनाथ से कौन सा संबंधित है तो सम्मेद शिखर। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से कम 20 तीर्थंकर होंगे जिनका संबंध सम्मेद शिखर से है। सम्मेद शिखर कहाँ है तो झारखंड में है। सम्मेद शिखर झारखंड राज्य में है।
ओके, समेद शिखर झारखंड राज्य में है। ओके, झारखंड राज्य में है। अब बात करते हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, बुद्ध की मृत्यु हालांकि 383 ईसा पूर्व में हुई थी, सॉरी 483 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, कुछ समय बाद 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति होता है, प्रथम बौद्ध संगीति। और किसके शासन काल में, तो वो था महाकश्यप, इसी की अध्यक्षता में। ठीक है, अजात शत्रु का शासन काल हुआ करता था, लेकिन अध्यक्षता किया था महाकश्यप। तो यहाँ अध्यक्ष की बात की जा रही है। ठीक है, अध्यक्ष। तो उस समय प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे, वो थे महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। उस समय शासन काल किसका था, तो अजात शत्रु का शासन काल था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध जब जिंदा थे, जीवित थे, तो उन्हीं के जीवन पर्यंत, मतलब जिंदा रहने के दौरान ही देवदत्त जो था, देवदत्त, वो क्या होना चाहता था, तो संघ प्रमुख होना चाहता था, संघ का प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन ए सही हो जाता है। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है, क्या चीजों को संदर्भित करता है, तो वो केवल वासुदेव से संबंधित है, केवल वासुदेव से संबंधित है, वासुदेव। और वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो ये थे सातवंतों ने, सातवंतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालाक्रम नीचे दिए हुए कुछ से ज्ञात करना है। मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पे पहले, कहाँ पे दूसरे, कहाँ पे तीसरे, कहाँ पे चौथे नंबर पे हुई थी, उसको सही क्रम में सजाना है। तो चलिए सजा देते हैं। प्रथम कहाँ हुआ था, तो प्रथम राजगृह में हुआ था, तो राजगृह दूसरे नंबर पे है। ओके, दूसरा कहाँ हुआ था, तो दूसरा वैशाली में हुआ था, वैशाली प्रथम नंबर पे है। तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा चौथे नंबर पे है। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, जो तीसरे नंबर पे है। यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चौथे नंबर पे है, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। मतलब बौद्ध धर्म जब मर रहे थे, तो मरने से पहले बौद्ध धर्म के संघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया था, तो गौतम बुद्ध ने किसी को नहीं नियुक्त किया था, क्योंकि ये धर्म का ठेका नहीं चला रहे थे, वो दुनिया को एक ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, सही दिशा प्रदान कर रहे थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति था भी नहीं, होता भी तो वो क्यों देते, भाई जो होगा वो तो स्वयं ही ज्ञान देना प्रारंभ कर देगा, उसके लिए उसको संघ का प्रमुख बनाने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने किसी को इस पद के लिए नामित नहीं किया था। ठीक है, किसी को भी नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, तो किसी को भी नामित नहीं किया था। तो धर्म के ठेकेदार नहीं थे, वो ज्ञान देना चाहते थे, दुनिया को उपदेश देना, पूरी दुनिया में इसीलिए तो प्रसिद्ध है, भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया पूजती है, इसलिए क्योंकि ये पूरी दुनिया को एक दिशा देना चाहते थे। ओके, अब बात करते हैं स्यादवाद। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद किससे संबंधित सिद्धांत है, तो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ था, तो उनकी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यानी कि लगभग 80 साल तक गौतम बुद्ध ने जीवन यापन किया था। पूरे 80 साल के होने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या हुआ करता था, तो विक्रमशिला। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, वो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए सही हो जाता है।
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है कहीं, कभी कभी केसरिया दे देता है, बिहार का केसरिया दे देता है, तो हालांकि वो भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। कभी कभी अमरावती स्तूप दे देता है, मध्य प्रदेश का अमरावती स्तूप दे देता है, हालांकि वही है सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों नहीं है। तो कौन बचता है? तो सारनाथ, सांची, सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ठीक है, सांची में स्थित है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण की बात की जा रही है, तो किसमें उनका वर्णन है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उनका वर्णन है? तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए वो कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर, जैन धर्म दो मतों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, वे थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? वो कौन हो जाता है? तो नालंदा विहार। नालंदा विहार भारत में सबसे प्राचीन विहार हो जाता है। विहार यानी बौद्धों के निवास स्थल। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका अंग है तो धर्मचक्र प्रवर्तन, असुत के विषय का, धर्मचक्र प्रवर्तन सुत के विषय का अंग है। ओके। मिलिंद पन्नहों यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ठीक है, पूछता है मिलिंद पन्नहों में दो लोगों के बीच संवाद हुआ। एक थे कौन? तो राजा मिलिंद, और दूसरी तरफ एक बौद्ध भिक्षु थे। दोनों में संवाद हुआ था, क्वेश्चन आंसर हुआ था। तो उसी में पूछ रहा है कि एक तरफ तो राजा मिलिंद थे, दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा बौद्ध व्यक्ति कौन था? वो थे नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो संवाद हुआ था उसी को मिलिंद पन्नहों कहा गया। मिलिंद पन्नहों यानी कि मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद जो थे, राजा मिलिंद, वो बौद्ध से संबंधित प्रश्न पूछते चले गए और जो नागसेन थे वो उसका जवाब देते चले गए। ठीक है, तो उसी को मिलिंद पन्नहों कहा गया। मिलिंद पन्नहों। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसमें दोनों विश्वास करते हैं? तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसी में दोनों लोग विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत है। ठीक है, केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए है? किसके लिए ये की जाती है? ये बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है, अभी बताएं महामस्तकाभिषेक के बारे में, जो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है। ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे बाहुबली की पूजा की जाती है। ओके, बाहुबली की पूजा की जाती है। वह आधतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ओके, वो आधतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? उनके जन्म से संबंधित जितने भी कथाएं हैं वो जातक में दिया हुआ है। जातक कथा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण
पालन पोषण सार्वभौमिक विधान विधान से हुआ है? नहीं। तो किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध पवित्र स्थल बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बोध गया किस नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी के किनारे है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु जो थे, प्रथम गुरु ही मान लीजिए, वो थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वो थे अलार कलाम। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में क्या समानता है? इन तीनों जगहों पे बौद्ध संगीतियां हुई थी, यानी कि बौद्ध सभाएं हुई थी, उसी से संबंधित है। तो ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो जहां उनकी मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की, वहीं पे उन्होंने अपने जीवन काल की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। वो जगह कौन सा था? वो जगह था कुशीनगर। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में ही हुई थी। अब बात करते हैं अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अशोकाराम विहार ये है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार एक बौद्ध निवास स्थल है अशोकाराम। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है। ओके, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म से, यानी कि धार्मिक आंदोलन से, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ओके।